हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो एक दूसरे को उपहार स्वरूप बुके की जगह दे पौधा। हेमंत सोरेन भौतिकवादी युग में विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते न जाने कितनी बार प्राकृतिक का दोहन किया जा रहा है। पर्यावरण से छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि वर्षों महीने जंगल में आग लगते देखा जाता है। कहीं नदियां सूख रही है तो कहीं बाढ़ का प्रकोप, तूफान, बेमौसम बारिश। देश और दुनिया में अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं देखी और सुनी जा रही है। इन सभी आपदाओं का मानव जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ईश्वर ने धरती पर मौजूद जल, जंगल, जमीन मानव सभ्यता एवं जीवन के लिए एक ऐसा प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में हमें दिया है जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ या इनका दोहन करना जीवन के लिए खतरे की घंटी है। पर्यावरण और मानव जीवन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी प्राकृतिक संरक्षण हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड विधानसभा परिषद स्थित सभागार में आयोजित 72वें वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप बुके देने का कार्य करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बुके की जगह क्यों न हम सब उपहार स्वरूप एक दूसरे को पौधा देने का काम करें एवं उस पौधे को संरक्षित करने का संकल्प लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कब तक होगी भारी बारिश, यह है मौसम वैज्ञानिकों का पूर्व अनुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के कई इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 20, 21 और 22 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 20 जुलाई को राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में जो हल्की बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों तक राजधानी रांची और आसपास मानसून की हल्की बारिश होगी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस का सिग्नेचर कैंपेन, भाजपा पर लगाए आरोपों की झंडी। पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत झारखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में पेट्रोल पंप के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेट्रोलियम पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ खुद सड़क पर उतरे। जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने खुद सबसे पहले हस्ताक्षर किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार भले ही सत्ता के मद में चूर है, लेकिन जनता अब छोड़ेगी नहीं। वर्ष 1947 से आज तक कांग्रेस ने जनहित को ध्यान में रखकर सभी कदम उठाए हैं और काम लिया है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण दूसरे साल भी कांवड़ यात्रा पर रोक, बाबा बैद्यनाथ की ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे श्रद्धालु। कोरोना की तीसरी लहर के आने की आहट से श्रावणी मेला नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया भर के बाबा के भक्तों के लिए सुकून भरी खबर है कि वह सावन शुरू होने के दिन से ही ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसका ट्रायल भी चल रहा है। तैयारी यह है कि मुख्यमंत्री से इस वेबसाइट का उद्घाटन कराया जाएगा। कोई भी भक्त ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन बेलपत्र अर्पण, रुद्र अभिषेक जैसे अनुष्ठान कर पाएंगे। इसके लिए 2 शर्त होगी। पहला तो उनको वेबसाइट पर पूजा की तिथि व टाइम का स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग के समय उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि वह अपने पंडा का नाम बताए जिनसे पूजा कराना चाहते हैं। यजमान के मन के मुताबिक उनके पंडा अनुष्ठान करेंगे। सभी तरह की ऑनलाइन पूजा के लिए एक शुल्क होगा, जिसके अंतिम निर्णय पर मंथन चल रहा है। ऑनलाइन पूजा शुल्क में भक्तों को उनके पते पर स्पीड पोस्ट से प्रसाद भी भेजने की व्यवस्था होगी। भक्त ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस के निशाने पर अब झारखंड के बड़े उग्रवादी। झारखंड में भाकपा माओवादियों और पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता मिलने पर पुलिस महकमा उत्साहित है। अब राज्य के बड़ी इनामी उग्रवादियों के साथ साथ पुलिस कोयला और अफीम के जरिए नक्सलियों के लिए पैसा जुटाने वाले उग्रवादियों को भी टारगेट कर जिलावार अभियान चलाएगी। राज्य में वर्तमान में 143 इनामी उग्रवादी हैं। इन इनामी उग्रवादियों में 4 भाकपा माओवादी उग्रवादियों पर 1 करोड़ का इनाम है। राज्य पुलिस द्वारा बड़े इनामी उग्रवादियों पर शिकंजा कसने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। वह कुछ बड़े उग्रवादी पुलिस के संपर्क में भी हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार से पूछ रहा है विपक्ष, नियोजन नीति के बिना कैसे होगी 1.5 लाख पदों पर बहाली। झारखंड में खाली पदों पर नियुक्ति से पहले नियोजन नीति को लेकर राजनीति गर्म है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित किया है। हालांकि रोजगार वर्ष के 6 माह बीतने के बावजूद ऐसा होता हुआ धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है। वैसे सरकार के अंदर खाने परीक्षा संचालन की नियमावली को लेकर तैयारी जरूर चल रही है। झारखंड में खाली पदों पर नियुक्ति का मामला फिलहाल सरकारी फाइलों में कैद है। आंकड़ों के लिहाज से भले ही करीब 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने की कयावत चल रही है, पर हकीकत यह है कि रघुवर दास सरकार की नियोजन नीति रद्द करने के बाद से ही नई जो है नियोजन नीति का इंतजार सभी को है। सरकार की तैयारियों की बात करें तो परीक्षा संचालन नियमावली जरूर तैयार हो रही है। इस नियमावली के मुताबिक झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले जो है युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो और देवघर हवाई अड्डे से जल्द उड़ान भरेंगे विमान। पड़ोसी धनबाद के लोग का सफर होगा आसान। धनबाद जैसे महत्वपूर्ण शहर के लिए हवाई अड्डा अब भी एक सपना है। यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व की विफलता के कारण यह सपना कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पड़ोस में 2 हवाई अड्डा शुरू होने जा रहा है। धनबाद से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो हवाई अड्डा बनकर करीब तैयार है। इस साल अक्टूबर नवंबर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसी तरह धनबाद से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर देवघर से इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी बनकर तैयार है। अगले 2 से 3 महीने में यहाँ से भी विमान उड़ान भरने लगेंगे। दोनों हवाई अड्डा चालू होने के बाद धनबाद के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान प्रारंभ करने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर की सीमा में श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देवघर में बाबा मंदिर बंद है। साथ ही इस वर्ष भी यहां श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हर दिन काफी संख्या में श्रद्धालु देवघर आ रहे हैं। इसमें से बहुत से अधिक लोग बिहार के रहने वाले हैं। इन श्रद्धालुओं को रोकने के लिए सोमवार को झारखंड व बिहार के पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक जो है डाबर ग्राम पुलिस लाइन में आयोजित की गई। इस दौरान इन श्रद्धालुओं को यहाँ आने से कैसा रोका जाए, इसको लेकर योजना बनाई गई है। बैठक में तय किया गया है कि श्रद्धालुओं के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसके लिए जो है दोनों प्रदेश की पुलिस मिलकर काम करेगी। इसके तहत बिहार व झारखंड में जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि बाबा मंदिर में पूजा बंद है और वे यहाँ न आए। इसके लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। वह मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी चौक चौराहों को बंद कर दिया गया है। वही सुल्तानगंज से जल लेकर आ रहे श्रद्धालुओं को बिहार में ही रास्ते में रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शांति व भाईचारे से मनाए बकरीद। दिलीप कुमार टोप्यो। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्यो की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समीक्षा की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि बकरीद सभी अपने घरों में ही मनाएं, घर में ही नमाज अदा करें। मस्जिद में नियमानुसार सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ सकेंगे। कहीं भी भीड़ भाड़ लगाने की अनुमति नहीं है। सभी लोग कोविड के जरूरी नियमों का अनुपालन करें और शांति व भाईचारे के साथ बकरीद मनाएं। त्यौहार इस तरह मनाएं कि किसी भी अन्य व्यक्ति को समस्या ना हो, किसी भी तरह के अफवाह में ना पड़े और ना ही उसे जो है बढ़ावा दे। उपायुक्त द्वारा बैठक में सभी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि बकरीद के मौके पर सावधान रहें, किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करें, अफवाहों का जो है खंडन तुरंत करें। बैठक में समिति के विभिन्न क्षेत्र के सदस्यों द्वारा पानी, बिजली आदि की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित। झारखंड के रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी द्वारा पिछले दिनों इनामी नक्सली को मुठभेड़ के दौरान मार गिराने वाले पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 23 जवान व 5 पुलिस जो है अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। झारखंड पुलिस द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में इन ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों ने 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मिले ब्लैक फंगस के एक और मरीज, कुल 159। राज्य में सोमवार को ब्लैक फंगस का एक और मरीज मिला है। राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 159 हो गई है। इसमें 100 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 59 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ब्लैक फंगस से राज्य में अब तक 30 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 98 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की छीनताई। SBI से 2 लाख रुपए निकालकर व्यवसायी आ रहा था घर, पीछे से बाइक
बाइक सवार 2 बदमाश रुपए से भरा थैला छीनकर भागे। एक तरफ जो है क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस जिले भर में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर जो है बाइक सवार अपराधी मुर्गा व्यवसायी से सोमवार को 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए हैं। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र का है। वन विभाग के जो है चेक नाका के पास दिन दहाड़े इस छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया है। मुर्गा व्यवसायी SBI से रुपए निकाल कर आ रहा था। इसी बीच बाइक सवार 2 अपराधी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस संबंध में मुर्गा व्यवसायी ने चैनपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधी पैसे निकालने के दौरान बैंक से ही जो है मोइन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में मृत मजदूरों के आश्रितों को मिला 4-4 लाख का चेक। उत्तराखंड के चमोली जिले में 23 अप्रैल को ग्लेशियर फटने से पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। सोमवार को जामा विधायक सीता सोरेन ने दोनों के घर जाकर उनकी विधवा पत्नी को 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। विधायक ने कांजो पंचायत अंतर्गत डुमरजोरा गाँव में मृतक मजदूर राहुल कुमार की पत्नी गौरा कुमारी और बरमसिया पंचायत अंतर्गत जलवे गाँव में मनोज थानदार की पत्नी को 4 लाख रुपए का चेक एवं विधवा पेंशन की स्वीकृति पत्र प्रदान की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्थर माइंस में मिली मां और 3 बच्चों की लाश। सास ससुर से विवाद के बाद गुस्से में महिला 3 बच्चों संग निकली थी घर से। मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। कोडरमा के मरकच्छो थाना क्षेत्र के नावाडी पंचायत अंतर्गत ग्राम जो है गरगाडी स्थित पंदना जंगल के पास स्टोन माइन से सोमवार को महिला और उनके 3 बच्चों की लाश बरामद की गई है। सास ससुर से घरेलू विवाद के बाद रविवार को गुस्से में महिला अपने 3 बेटों को लेकर घर से निकल गई थी। इधर महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़न को लेकर महिला और उनके बच्चों की हत्या कर जो है 100 माइंस में फेंके जाने का आरोप लगाया है। वही घटना की जानकारी पर SDPO अशोक कुमार, CO जो है रामकिशुन प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली है। मृतकों में जो है गरगाडी निवासी उमेश यादव की पत्नी गुड़िया देवी 35 वर्षीय, उसके बेटे सूर्या 8 वर्षीय, शिवम 7 वर्षीय और छोटू कुमार 3 वर्षीय शामिल हैं। महिला के शव के जो है आंख, नाक और मुंह में जख्म के निशान मिले हैं। उमेश जो है ड्राइवर और फिलहाल मुंबई में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के खिलाफ भाजपा ने निकाला पैदल मार्च। कोडरमा में राज्य सरकार पर चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने सोमवार को पाप का घड़ा फोड़ो कार्यक्रम के तहत पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कन्हैया मिष्ठान भंडार से झंडा चौक तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्चा में मुख्य अतिथि विधायक नीरा यादव ने भी हिस्सा लिया। वहां आयोजित जो है सभा में वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार ने अब तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। युवाओं को साल में 5 लाख रोजगार, बेरोजगारों को भत्ता, सभी जो है निबंधन कर्मी को नियमित करने, महिलाओं के सम्मान व आदिवासी अस्तित्व को सुरक्षा देने के वादे किए थे। इन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। झूठे वादों के जरिए सरकार बनकर जनता को छलने का काम किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों पर अनधिकृत रूप से साइन बोर्ड लगाने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने छेड़ा अभियान। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारण हो रही मृत्यु दर को रोकने के उद्देश्य से धनबाद जिला परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से विभिन्न चौक चौराहों तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष वाहन जांच सह जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस संबंध में जो है DSP ट्रैफिक राजेश कुमार ने बताया है कि बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चालकों, बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चालकों, साइन बोर्ड का दुरुपयोग करने वाले तथा लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा जांच के क्रम में दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इस क्रम में वाहनों में अनधिकृत रूप से पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, मुखिया, सचिव आदि साइन बोर्ड लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लखनऊ पुलिस ने दुमका के साइबर अपराधी प्रमोद को दिल्ली से किया गिरफ्तार। कई राज्यों के पुलिस के लिए था सिरदर्द। 29 साइबर मामलों के वांछित सराइयाहाट के बंदरी निवासी सातिर साइबर अपराधी प्रमोद मंडल को आखिरकार दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उससे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। दुमका पुलिस भी बीते 4 मास से जो है उस तक पहुंचने की कोशिश में जुटी थी। प्रमोद के पास 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। कई राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दे चुका प्रमोद इन दिनों अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहा था। इसकी भनक लगते ही लखनऊ की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से उसे धर दबोचा है। दुमका के सराइयाहाट थाने में उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची DC बोले जितनी वैक्सीन उपलब्ध है लोगों को दे। निजी कंपनी और बैंक कार्यालय में टीकाकरण कराने के निर्देश। रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने कोरोना जो टीकाकरण की प्रखंडवार समीक्षा की। इस दौरान रांची DC ने कहा है कि यह प्रयास करे कि जिले में जितना टीका उपलब्ध है लोगों को दे। उन्होंने टीके की उपलब्धता होने पर निजी कंपनियों और बैंक कार्यालय आदि में टीकाकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों का इलाज अस्पताल में ही सुनिश्चित कराएं। उन्होंने
उन्होंने कहा कि सभी जो है इंसिडेंट कमांडर से यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कोविड मरीज घर में इलाजरत ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हर दिन 4 लाख मनरेगा कर्मियों को रोजगार दे रही है 90,000 से अधिक योजनाएं। झारखंड में मनरेगा में काम करने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हर मजदूर को काम मिले यह हेमंत सरकार की प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ सभी जिलों में मनरेगा से अधिकतम इच्छुक परिवारों को जोड़ते हुए उन्हें जो है साथ समय रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में हर दिन करीब 4 लाख मजदूरों द्वारा 90,000 से अधिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।